हेलो वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया, अच्छे से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा, इस लेक्चर में हम लोग कुछ लाइव प्रोसेस के आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे प्लांट के केस में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एज वेल एज हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ दी प्लांट, राइट। सिमिलरली अब हम लोग और एक लाइव प्रोसेस के बारे में देखेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ओके, तो एक्सक्रीशन को हम लोग आज के लेक्चर में समझने वाले। तो सब लोगों को अपना पेन पेंसिल बुक नोटबुक जो भी है सब लेके रेडी हो जाना है एंड लेट अस बिगिन। तो वेलकम एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो विश मैं आपको अपनी तरफ से करता हूं। ओके, और फिलहाल तो अभी शाम टाइम है जब मैं इसको शूट कर रहा हूं। तो लेट अस बिगिन। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला हमारा वो रहने वाला है एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में आज बात करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज एक्सक्रीशन। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, राइट, तो ये भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है, एक लाइफ का प्रोसेस है, राइट। तो देखो, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग या तो एक लिविंग थिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, तो लिविंग थिंग के केस में ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोसेस चलते रहते बॉडी में इन ऑर्डर टू मेंटेन दी बॉडी, और जो भी ग्रोथ होता है सारे चीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग के अंदर देखेंगे तो वी आर हैविंग डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, हर एक सिस्टम का अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग फंक्शन होता है कैरी आउट करने का, सो दैट आपका जो लाइफ है वो अच्छी तरीके से, आपका जो बॉडी वो अच्छी तरीके से फंक्शन करता रहता है एंड देयर इज प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। सिमिलरली जो एक्सक्रीशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग, और जो भी लिविंग थिंग होता है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि हमारे घर में जब हम लोग भाजी बनाते हैं, कोई भी खाने बनाते हैं, कुछ भी एनीथिंग हम लोग करते हैं तो उसमें सब वेस्ट जनरेट होता है, राइट। हम लोग पोटैटो को पील कर रहे हैं, ओनियन को पील कर रहे हैं, तो जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग उसको बेसिकली साइड में निकालते हैं और हम लोग उसको डिस्पोज कर देते हैं, राइट। एक प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं सो दैट ये एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग वो वाले वेस्ट को एनवायरनमेंट में जाके रख देते हैं, बहुत दिन तक ये जमा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वहां पे वो एनवायरनमेंट को खराब कर देगा, वहां पे इंसेक्ट्स ब्रीड करने लगेंगे, है ना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू क्रिएट होने लगेंगे। सिमिलरली जब कोई भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में ना बहुत सारे मेटाबॉलिज्म चलते हैं, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम पे देखा था फूड का इंटेक होता है प्लांट के अंदर, वाटर का, तो ये सब इनटेक होने के बाद ना ये जो फूड होता है ना प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। तो ये जो मेटाबॉलिज्म का एक्टिविटी होता है इसके अंदर जो भी आपने खाना खाया है वो जब प्रोसेस हो जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में ब्रोकन डाउन हो जाता है, प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो उसके बाद ना वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी आप वेस्ट जो है, ऑनियन पील है, पोटैटो पील है, अगर आप उसको जमा करते रह जाओगे हमेशा तो स्टिंकिंग स्मेल आने लगेगा उसके अंदर से, फिर वो एनवायरनमेंट को हार्म, बहुत सारी बीमारी होने लगेगी, राइट। सिमिलरली अगर लिविंग बीइंग के अंदर भी ऐसे ही जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो स्टोर हो जाए ना, तो इट विल बी फैटल, वो बहुत डेंजरस हो जाएगा, इट मे लीड टू डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका डेथ भी हो सकता है। इसके लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट को एक प्रोसेस बनाया गया, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, राइट। तो पहले हम लोग एक्सक्रीशन का कुछ डेफिनेशन लिखेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस, ये जो एक्सक्रीशन है इसका हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे, एंड द डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ, क्या कर रहे हैं हम लोग, एलिमिनेट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, राइट। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग, क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेटिंग वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी, मटेरियल आउट ऑफ आवर बॉडी, लिविंग बीइंग लिख देता हूं, लिविंग बीइंग या तो लिविंग थिंग के बॉडी से, लिविंग थिंग इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ओके, जब एक्सक्रीशन होता है तो ये एक्सक्रीशन ना
सारे लिविंग बींग में देखा जाता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, सबके अंदर ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ये देखा जाता है। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो बेसिकली उन लोग अपने बॉडी सेल से डिफ्यूज कर देते हैं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको। अगर अब हम लोग प्लांट के अंदर यानी कि मल्टीसेलुलर प्लांट और एनिमल के अंदर आए तो ये जो प्रोसेस होता है ना लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक्सक्रीशन का प्रोसेस ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम लोग ना अलग अलग करके स्टडी करेंगे। ओके, पहले हम स्टडी करेंगे कि प्लांट के केस में एक्सक्रीशन कैसे होता है, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन केस ऑफ एनिमल्स, दैट इज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का जो प्रोसेस होता है ना एक्सक्रीशन का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू प्लांट। प्लांट के केस में द प्रोसेस इज सिंपल। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन हो रहा है, दिस एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन बोथ, पहला मैं लिखूंगा प्लांट में भी होता है और सेकेंड जो है वो एनिमल मीन्स ह्यूमन बीइंग हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट के केस में जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। बट एनिमल के केस में ये जो प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। तो जैसे कि एनिमल के केस में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो बेसिकली ना नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे चीज वेस्ट होते हैं। तो जब एनिमल की हम लोग बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में जो इसके अंदर बाय प्रोडक्ट होते हैं, बाय प्रोडक्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, जो इसके अंदर बाय प्रोडक्ट होते हैं, द बाय प्रोडक्ट इज बेसिकली नाइट्रोजनस सब्सटेंस लाइक अमोनिया, इसके अंदर अमोनिया होता है, देन यूरिक एसिड होता है, क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, क्या होता है, यूरिया। तो ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ये प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए एक अच्छे से सिस्टम बनाया गया है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट, तो प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है दिस इज बेसिकली गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। ओके, गैसेस एक्सचेंज के केस में गैस के थ्रू होता है, उसके बाद वाटर का डिफ्यूजन होता है इवापोरेशन से, इवापोरेशन से कुछ एक्सेस वाटर जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, एग्जिट करते हैं, और जो दूसरा होता है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, डेट इज लैटेक्स के फॉर्म में आप देख सकते हो, रेजिन के फॉर्म में आप देख सकते हो, उसके बाद वैक्स के फॉर्म में आप देख सकते हो, और अलग अलग टाइप के फॉर्म में आप प्लांट के अंदर भी ये एक्सक्रीशन देख सकते हो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सक्रीशन प्लांट के केस में कैसे होता है। एनिमल का केस में जो है वो कॉम्प्लेक्स है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, हर एक पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बट लेट अस बिगिन विद प्लांट। तो मैंने जैसे आपको बताया प्लांट के केस में जो प्रोसेस होता है बहुत सिंपल होता है। तो इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गैस, सीयर, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गैस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एज वेल एज इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तीनों फॉर्म में ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो जब हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के केस में क्या होता है, देखो एलिमिनेशन कैसे होता है। तो प्लांट के केस में देखो प्लांट क्या करता है, प्लांट ये अगर आप देखोगे पहला जो आपको ये फिगर दिख रहा है ए फिगर, इस फिगर का मैं आपको नाम बताऊं तो ये जो फिगर है ये है फॉलिंग ऑफ द लीव्स, करेक्ट, फॉलिंग ऑफ द लीव्स। ये जो लीफ है, अच्छा ये कौन सा लीफ फॉल हो रहा है, तो आंसर है एजेड लीफ फॉल हो रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है जब हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं, जो एजेड लीव्स होते हैं, ये लीफ के सेल की अगर बात करोगे ना तो लीफ के सेल में ना बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स हम बोल सकते हैं एक जगह होता है, स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस ज्यादा, प्लांट के केस में वैक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये एम्प्टी स्पेस में क्या होता है ना, सॉलिड जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है ये स्टोर किया जाता है, राइट। ये जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसको स्टोर किया जाता है किसके केस में, लीफ के प्लांट के केस में। कहां पे स्टोर किया जाता है, वैक्यूल्स में। वैक्यूल कहां पे होते हैं, तो आंसर है प्लांट के सेल में होते हैं। तो अगर आप लीफ को देखोगे तो लीफ के जो वैक्यूल्स होते हैं, सेल के वैक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर ना बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर इस प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। तो और कौन से लीफ स्टोर करते हैं इसको, बेसिकली जो एजेड लीफ होते हैं। तो जब ये स्टोर हो जाता है, एक्सेस हो जाता है ना, तो अब क्या होता है, ये जो लीफ होता है ना फॉल हो जाता है, झाड़ से जो होता है लीफ गिर जाता है। तो लीफ के वैक्यूल्स में क्या स्टोर था, एक्सेस वेस्ट मटेरियल स्टोर था जो कि बॉडी को रिलीज करना था। तो ये इसमें स्टोर हो गया और फिर थोड़े समय बाद जब ये एक्सेस होता है तो ये जो सारे पत्ते आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉलिंग ऑफ द लीफ, जो लीफ होता है वो गिर जाता है, फॉलिंग ऑफ द लीफ। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट is stored in the form of
सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट, लिक्विड के फॉर्म में स्टोर हो सकता है, लिक्विड वेस्ट इन वैक्यूल्स, कहाँ पे स्टोर होता है, वैक्यूल्स में स्टोर होता है, वैक्यूल्स, ओके, वैक्यूल्स में स्टोर होता है। और आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है, दिस लीफ हैविंग वैक्यूल्स फॉल्स, ये जिसके पास वैक्यूल्स होता है वो लीफ क्या होता है, फॉल हो जाते हैं, और दस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो ट्री से अलग हो जाता है। तो ये सबसे पहला प्रोसेस हो गया। सेकंड देखो यहाँ पे मैंने सेकंड जो फिगर दिखाया गया, यहाँ पे आप देखे होंगे बहुत सारे केस में जब आप पेड़ पे जाते हो, अगर आप नाखून से ऐसे थोड़ा सा छील दोगे तो आप देखोगे इसमें से इस तरीके का निकलने लगता है, या तो आप देखोगे बहुत सारे पेड़ में ऐसे आपको डायरेक्ट दिखाई देता है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन दी सॉलिड वेस्ट, ये सॉलिड वेस्ट है प्लांट के अंदर। तो दिस इज दी सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीटेड फ्रॉम स्टेम, फ्रॉम स्टेम या तो ट्रंक बोल सकते हो आप, स्टेम या तो ट्रंक ऑफ द ट्री, बेसिकली ट्री में देखा जाता है। तो इसके अंदर ये जो जाइलम, डेड जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं, उसके अंदर स्टोर होता है और उसके अंदर से ये धीरे धीरे बाहर आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज वन मोर प्रोसेस, इस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है इन केस ऑफ ए प्लांट। जो तीसरा आप देख सकते हो सी हियर, ये लैटेक्स वैक्स, राइट, लैटेक्स वैक्स। अगर आप देखोगे तो कभी कभी हम लोग किसी प्लांट का पत्ता तोड़ देते तो उसके अंदर मिल्क जैसा व्हाइट कलर का लिक्विड बहने लगता है, राइट। तो व्हाट इज दिस, अगेन दिस इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। आपने ये भी देखा होगा, देखो ये जो ट्रंक है इसके अंदर से लिक्विड के फॉर्म में कुछ रिलीज हो रहा है, व्हाट इज दिस, लैटेक्स वैक्स, अगेन इट इज व्हाट, इट इज वेस्ट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो प्लांट होता है ना अपने बॉडी से वेस्ट को रिलीज कर देता है। दिस इज हाउ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज डेवलप इन केस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट। बट एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता, एनिमल के केस में ना ये जो प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इट रिक्वायर फिल्ट्रेशन, देन उसको अलग अलग किडनी से पास करना, किडनी के पार्ट से पास करना पड़ता है, मेनी लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्व आर इन्वॉल्व, राइट। तो मैंने आपको वही बताया, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट, तो प्लांट के केस में ये जो प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का, इट इज वेरी सिंपल और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। हम लोग ने देखा कि जो लीफ होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर होता है, फिर नया लीफ वहां पे आ जाते हैं, राइट, ड्यू टू द सेल डिवीजन। उसके बाद इसके केस में देखोगे तो सॉलिड वेस्ट ऐसे बाहर की तरफ निकलता है, ये डेड जाइलम हम लोग बोल सकते हैं, डेड जाइलम और फ्लोएम टिश्यू में स्टोर होता है, तो ये भी बाहर आ जाता है, क्लियर। और उस केस में देखोगे लैटेक्स और वैक्स भी आप लोगों ने देखा है। तो इस तरीके से द एक्सक्रीटरी सिस्टम टेक प्लेस इन द केस ऑफ प्लांट। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोई फूड प्रोडक्ट खाते हैं रिलेटेड टू प्लांट, जैसे कि हम लोग कोलेकेशिया लीव्स आता है जिसको हम लोग एक ग्रीन कलर का लीफ होता है बेसिकली, अगर आप उस पर पानी डालोगे तो इट फॉर्म ए ड्रॉप, राइट। तो वो जो लीफ होता है उसको कभी कभी हम खाते हैं तो वो हमारे गले में थोड़ा सा चुभता है, राइट, नीडल, क्योंकि उसके अंदर ना कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल होते हैं, अगेन दैट इज व्हाट, वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो। तो जब हम लोग खाते हैं तो वो नीडल शेप का रहता है, तो वो नीडल शेप हमारे गले में थोड़ा सा चुभता है जिसकी वजह से हम लोग को इरिटेशन जैसा फील होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर हम लोग को ऐसी ईचिंग, इरिटेशन, सेंसेशन फील होता है। तो अगेन व्हाट इज दैट, कैल्शियम ऑक्सलेट, दैट इज द बाय प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। तो इस तरीके से देयर इज द एक्सक्रीशन प्रोसेस इन केस ऑफ ए प्लांट। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया है। तो इसी तरीके से हमारे साथ सीखते रहे। अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो फटाफट लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है। हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे व्हाट्सएप का मैंने और टेलीग्राम का बहुत सारे चैनल का हमारे साथ जुड़ने के लिए लिंक दिया, उसमें फटाफट क्लिक होकर सबको जुड़ जाना है। एंड इसी तरीके से बी स्टे विथ अस, कंटिन्यू लर्निंग विथ अस एंड हैव ए वंडरफुल लर्निंग, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।